हेलो, नमस्कार साथियों। एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बिहार जीविका एग्ज़ाम 2025 से संबंधित कुछ जीके और जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो आज का पहला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता किस युग से संबंधित है? कांस्य युग, लौह युग, पाषाण युग या मध्य पाषाण युग। तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है वह कांस्य युग से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है साथियों प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो साथियों आप लोगों को पता है कि वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था और उस समय जो वायसराय थे और लॉर्ड कर्जन थे। इसे ध्यान रखिएगा आप लोग साथियों कि बंगाल विभाजन वर्ष 1905 में हुआ था और उस समय वायसराय लॉर्ड कर्जन थे तथा वर्ष 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया साथियों। और उस समय जो वायसराय थे वो हॉर्डिंग दूते थे, इसे भी याद रखेंगे। इसलिए साथियों प्रश्न नंबर 2 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 1905। अगला प्रश्न है साथियों प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तो साथियों ऑप्शन ए है मोहम्मद बिन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक या अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि तुगलक वंश का जो संस्थापक थे वो गयासुद्दीन तुगलक थे। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है साथियों यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना कब हुआ था? 1949 में, 1950 में, 1935 में या 1955 में। तो साथियों भारतीय रिजर्व बैंक का जो स्थापना हुआ था वह वर्ष 1935 में हुआ था। 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना हुआ था और 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण हुआ साथियों। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक का जो मुख्यालय है वह मुंबई में स्थित है। इसे भी ध्यान में रखेंगे साथियों कि भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। वर्ष 1955 में साथियों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना हुआ था। इसे भी आप लोग याद रखेंगे और इसका मुख्यालय जो है यह भी मुंबई में स्थित है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है निम्नलिखित में से किसमें भूकंप का अध्ययन किया जाता है? इसका सही उत्तर होगा सिस्मोलॉजी में साथियों भूकंप का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है साथियों। और सिस्मोग्राफ के द्वारा भूकंप की तीव्रता के बारे में बताया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है साथियों कि नाबार्ड की स्थापना कब की गई थी? 1983 में, 1982 में, 1986 में या 1984 में। तो इसका सही उत्तर होगा कि नाबार्ड की स्थापना जो किया गया था वो वर्ष 1982 में किया गया था साथियों। और नाबार्ड की स्थापना 1982 में जो है शिवरामन समिति की सिफारिश पर किया गया था। इसे भी ध्यान में रखेंगे। यदि आप लोगों को एग्ज़ाम में पूछा जाए कि नाबार्ड की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर किया गया तो वो शिवरामन समिति की सिफारिश पर वर्ष 1982 में किया गया। प्रश्न नंबर 7 है साथियों। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है किस विटामिन का निर्माण हमारे शरीर में सूर्य के प्रकाश से होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी
या विटामिन डी? तो इसका सही उत्तर होगा विटामिन डी। विटामिन डी का निर्माण हमारे शरीर में सूर्य के प्रकाश से होता है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है साथियों प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है साथियों, यहाँ आपसे पूछ रहा है कि किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी कहा जाता है? लाल मिट्टी को, काली मिट्टी को, बलुई मिट्टी को या जलोढ़ मिट्टी को? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि काली मिट्टी जो है इसे रेगुर मिट्टी कहा जाता है और साथ ही साथ इसे कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। इसे भी आप लोग ध्यान रखेंगे कि काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी कहा जाता है और यह कपासी मिट्टी भी कहलाती है। भारत में सर्वाधिक जो है कपास की खेती वो गुजरात और महाराष्ट्र राज्य में होती है। इसे भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। प्रश्न नंबर 9 है साथियों कि इनमें से किस राज्य की राजधानी भोपाल है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या राजस्थान? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि भोपाल जो है वह मध्य प्रदेश राज्य की राजधानी है। उत्तराखंड का राजधानी देहरादून है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ और राजस्थान की राजधानी जयपुर है, जिसे पिंक सिटी के नाम से भी साथियों जाना जाता है। उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं साथियों योगी आदित्यनाथ हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं। राजस्थान के जो है मुख्यमंत्री साथियों भजन लाल शर्मा और मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव हैं। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। प्रश्न नंबर 10 कह रहा है विषुवत रेखा के समांतर कल्पित रेखाएं क्या कहलाती हैं? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि विषुवत रेखा के समांतर कल्पित रेखाएं अक्षांश रेखा कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 11 है साथियों, यहाँ आपसे पूछ रहा है कि देशांतरों की संख्या कितनी है? 24, 90, 180 या 360? तो साथियों देशांतरों की संख्या जो है वह 360 है। इसे भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 कह रहा है डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि डूरंड कप का संबंध जो है वह फुटबॉल से है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 13 है साथियों, यहाँ आपसे पूछ रहा है कि कौन सा मौर्य शासक अमित्रघात कहलाता था? अशोक, बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य या दशरथ? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि अमित्रघात के नाम से जाना जाने वाला शासक जो था वो बिंदुसार थे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। बिंदुसार का उत्तराधिकारी साथियों अशोक हुआ, इसे भी याद रखेंगे। और मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। इन्होंने ही मौर्य वंश की स्थापना की थी मगध पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 कह रहा है मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों पाटलिपुत्र। मौर्य साम्राज्य की जो राजधानी थी वह पाटलिपुत्र थी। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। प्रश्न नंबर 15 कह रहा है साथियों कि मनरेगा योजना कितने दिनों का रोजगार देने की गारंटी देती है? 50 दिन, 100 दिन, 150 दिन या 200 दिन? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि मनरेगा योजना जो है 100 दिनों की रोजगार की गारंटी की देती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है साथियों प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 कह रहा है डिजिटल इंडिया अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देना, इंटरनेट सुलभता बढ़ाना, सरकारी सेवाओं को ऑनलाइन करना या इनमें से सभी? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि डिजिटल इंडिया अभियान जो है वह डिजिटल भुगतान को भी बढ़ावा देता है, इंटरनेट सुलभता बढ़ाता है, सरकारी सेवाओं को ऑनलाइन करना भी है। इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 कह रहा है
कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना किस मंत्रालय से संबंधित है? इसका सही उत्तर होगा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय से संबंधित है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। प्रश्न नंबर 18 कह रहा है साथियों कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत ऋण का अधिकतम सीमा क्या है? इसका उत्तर होगा 10 लाख। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत साथियों अधिकतम ऋण का सीमा जो है वह 10 लाख है। चलते हैं प्रश्न नंबर 19 की ओर। प्रश्न नंबर 19 कह रहा है कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही उत्तर होगा 11 जुलाई को साथियों विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। आज का अंतिम प्रश्न है प्रश्न नंबर 20 कह रहा है विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही उत्तर होगा 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। 28 अप्रैल को साथियों राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। इसे भी ध्यान में रखेंगे कि 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस और 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। धन्यवाद साथियों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।